केंद्र सरकार वालों नवी सिक्ख्या नीति बनाई गई है। इस दे तहत हुण 5वीं तक मां बोली विच पढ़ाई लाजमी कर दी गई है। इस दे नाल ही प्राइमरी तो लैके PhD तक भी पढ़ाई वास्ते नियम बदले गए ने। नवी नीति किवें काम करेगी, सरल भाषा दे विच नवी नीति दे की ने खास जिहड़े पॉइंट्स वेखो इस रिपोर्ट दे अंदर। तकरीबन 3 दहाकियां बाद सिक्ख्या नीति च वड्डे बदलाव किए गए ने। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार नूं नवीं सिक्ख्या नीति ते मोहर लगा दी। नवीं सिक्ख्या नीति के तहत मनुखी वसीलियां दे विकास बारे मंत्रालय यानी कि HRD मिनिस्ट्री का नाम बदल के सिक्ख्या मंत्रालय कर दिता गया। इस नवीं सिक्ख्या नीति का खरड़ा पुलाड़ खोज बारे भारतीय संस्था इसरो के साबका मुखी के कस्तूरी रंगन की अगवाई वाले पैनल वालों तैयार किया गया। मनुखी वसीलियां दे विकास बारे मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इस नूं इतिहासक फैसला करार दिंदियां कहा है कि इस नवीं सिक्ख्या नीति तो बाद भारत ज्ञान की महाशक्ति बन के उभरेगा। दावा किया जा रहा है कि नवीं नीति नूं अंतिम रूप देने तो पहला 2 लाख तो वध सुझाव आए। नए भारत के निर्माण में ये नई शिक्षा नीति 2020 मील का पत्थर साबित होगी। ये दुनिया के लिए एक उदाहरण है जब किसी नीति पर देश के कोने कोने से, अभिभावकों से, छात्रों से, अध्यापकों से, विशेषज्ञों से, शिक्षाविदों से, राजनीतिज्ञों से, जनप्रतिनिधियों से और यहाँ तक कि 1,25,000 ग्राम समितियों से विचार विमर्श किया गया हो, जहां सभी सरकारों के साथ भी परामर्श किया गया हो, शिक्षा मंत्रियों से, देश के शिक्षा मंत्रियों से समय समय पर लगातार विचार विमर्श किया गया हो, देश के सभी राज्यों के शिक्षा विभागों के साथ परामर्श किया गया हो, जनप्रतिनिधियों के साथ लगातार बात की गई हो और राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों के साथ प्रदेश वाइज लगातार सुबह से शाम तक इन नीतियों पर, इनके एक एक विषय पर परामर्श और चर्चा की गई हो। संभवतः देश के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हो रहा होगा। आखिरकार की है नवीं सिक्ख्या नीति दसदे तुहानू। नवीं सिक्ख्या नीति तहत 5वीं क्लास तक मां बोली विच पढ़ाई लाजमी की गई है। सिक्ख्या नीति च बहुपदरी दाखला ते निकास व्यवस्था यानी कि मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम लागू कर दिता गया। नवीं सिक्ख्या नीति के तहत 10+2 के सिस्टम च वड्डा बदलाव लियाउंदियां इस च 5+3+3+4 प्रणाली नूं लागू कर दिता गया। 5+3+3+4 प्रणाली के तहत विद्यार्थी दे 3 साल तो 18 साल तक की पढ़ाई नूं वंडिया गया। नवीं प्रणाली के तहत मुढ़ली स्टेज प्री प्राइमरी स्कूल तो लैके दूजी जमात होगी। प्राइमरी लई तीजी जमात तो लैके 5वीं जमात शामिल की जाएगी। जमात 6 तो लैके 8 तक के 3 सालों मिडल जमात जां अपर प्राइमरी अखवाया जाएगा। जमात 9वीं तो 12वीं तक हाई जां सैकेंडरी स्टेज च रखा जाएगा। नवीं व्यवस्था के तहत 1 साल की पढ़ाई तो बाद सर्टिफिकेट, 2 साल तो बाद डिप्लोमा और 3 तो 4 साल की पढ़ाई तो बाद डिग्री मिल जाएगी। जो विद्यार्थी खोज विच जाना चाहते हैं वो 4 साल का डिग्री प्रोग्राम करेंगे, पर जो नौकरी करना चाहते हैं वो 3 साल का ही डिग्री प्रोग्राम करेंगे। रिसर्च च जाने वाले विद्यार्थी 1 साल की MA दे नाल 4 साल का डिग्री प्रोग्राम करके PhD कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने MPhil करने की लोड़ नहीं होगी। सरकार का उच्च सिक्ख्या च 2035 तक 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो यानी कि GER हासिल करने का टीचा रखा गया। स्कूल के हर पद्धर से विद्यार्थी नूं सरीरक सिक्ख्या च हिस्सा लेना होगा, जिस च खेडां, योगा अते नित आदि हर तरह के विषयों नूं उत्साहित किया जाएगा। हर सूबे के लिए स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन होगा। हर सूबे के लिए एक खुद मुख्तियार राज पद्धरी नेमबद्ध संस्था बनाई जाएगी, जिसनूं सूबाई स्कूल नेमबद्ध अथॉरिटी कहा जाएगा। राष्ट्रीय पद्धर ते राष्ट्रीय सिक्ख्या आयोग का गठन किया जाएगा, जिसकी अगवाई भारत के प्रधानमंत्री वालों की जाएगी।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਯੋਗ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ, ਘੜਨ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਖੋਜ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੋਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਆਰਟਸ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਅ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਲਈ ਕਾਮਨ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਮਨ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸਿੰਗਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ 'ਚ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਨਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਝੁਕਾਅ ਬਾਰੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 1986 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1992 'ਚ ਉਸ 'ਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ 2019 'ਚ ਇਸਰੋ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਕੇ ਕਸਤੂਰੀ ਰੰਗਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਨਤਕ ਮੰਚ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।